दोस्तों इस वीडियो में हम विश्व भूगोल से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो बहुउद्देशीय परियोजना, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ऑप्शन ए, हीराकुंड। यह 1948 में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस माह में शुरू होता है? तो भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मतलब वर्षा ऋतु है, वह किस माह में शुरू होती है? तो दोस्तों जून, इसका आंसर हो जाएगा जून। जून माह में भारत में वर्षा शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर आ जाएगा 8। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ऑप्शन बी, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला, इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। और दोस्तों ये देखिए, नापो किसका एक प्रकार है? दोस्तों नापो एक ये क्या है कि भूगर्भिक संरचना है। तो ये किस प्रकार की संरचना है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वलित संरचना है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं। विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? तो विसर्पण की जो आकृतियां होती हैं वो किसके द्वारा बनती है? ग्लेशियर, नदियों, हवाओं या महासागरीय जल? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नदियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अब आता है प्रश्न नंबर 11, मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि मरुस्थल में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है दोस्तों? तो इसका आप सभी को आ जाएगा बहुत सीधा आंसर है, पेड़ लगाकर, वन रोपण करके दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किस हिमालय चोटी को सागर माता हिमालय की किस चोटी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा माउंट एवरेस्ट को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर पेटी में पाए जाते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? तो दोस्तों आग्नेय सेल कौन सा नहीं है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। डोलोमाइट आग्नेय सेल नहीं है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो तीनों आग्नेय सेलों के उदाहरण हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अब आता है प्रश्न नंबर 15, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो दोस्तों इसका भी बहुत सीधा आंसर है, वन रोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों तरंग कटाव, ये इससे गुफाएं बनती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दोस्तों काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर मृदा। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 18वां, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अपवाह द्वारा कौन सा क्षेत्र चिन्हित किया गया है? तो वो है मरुस्थल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अब आता है प्रश्न नंबर 19। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जिस मृदा में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेडोकल। पेडोकल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 20वां। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें क्या बनता है? दोस्तों, ग्रेफाइट चट्टानों में रूपांतरित रूप में क्या बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नीस। नीस की संरचना बनती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो अब आता है प्रश्न नंबर 21। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल की बनी हुई है? तो अधिकांश भूपर्पटी किस सेल की बनी हुई है दोस्तों? तो अधिकांश भूपर्पटी दोस्तों आग्नेय सेलों की बनी हुई है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसमें आ जाएगा इनमें से चीन से गुजरती है, मेक्सिको से गुजरती है, बांग्लादेश से तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भूगोल का जनक ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। आता है प्रश्न नंबर 25। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों, सौर मंडल की खोज निकोलस कोपरनिकस द्वारा वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो प्रश्न नंबर 26, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल का विस्तार है। और प्रश्न नंबर आता है 27, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या है 360। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो दोस्तों, इनमें से भूमध्य रेखा के निकट स्थित कौन सा देश है? तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, सिंगापुर भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला आता है 29। दोस्तों, इसका आंसर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर अब आता है 30, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ग्रीनविच वेधशाला है ब्रिटेन देश के लंदन से होकर निकलती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है 31। तो दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो दोस्तों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं 32 पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान को निश्चित करता है? तो भारत का प्रमाणिक समय जो कि 82.5 डिग्री है, ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निश्चित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आता है 34, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, ऑप्शन ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि ग्रेट लेक्स में एक झील है। यह है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, विश्व पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29वां, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। अब आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 40, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजिल जलप्रपात है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। तो प्रश्न नंबर 41, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो चुकी है। तो विश्व का सबसे जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी, विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अब आता है 43, विश्व में किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो दोस्तों मानव का घर विश्व में सर्वाधिक संख्या एशिया महाद्वीप में बसती है, इसलिए एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। ठीक है दोस्तों, तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? तो श्वेत महाद्वीप अर्थात सर्वाधिक बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? ठीक है, एक द्वीपीय महाद्वीप, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक में द्वीपीय महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ है? तो पूर्णतः बर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। ऑप्शन प्रश्न नंबर 50। ठीक है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एलब्रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।